Warm greetings of the dear students. Today we are going to proceed our chapter number 18, a star and its system, and subtopic is other celestial objects. We read about inner planets, outer planets, solar system, sun and planets. Now we are going to see about moon. Moon is a natural satellite of the earth. Moon is a natural satellite. We have artificial satellites also and natural also. And what is the difference between the satellites and the planets? A natural satellite is a celestial body that moves around a planet. मीन्स वो किसके राउंड मूव होती है, जहाँ की वो सैटेलाइट है। तो अर्थ के, तो अर्थ के राउंड लेती है, जबकि प्लैनेट्स किसके राउंड लेते हैं, राउंड मूव होते हैं सन। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। द मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं है, नो ब्राइट, बट इट इज़ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट। रात में हम देखते सबसे ज़्यादा इट इज़ ओनली ब्राइट, सबसे ज़्यादा यही चमकता है। हाउ, जब अपनी लाइट तो है नहीं, तो इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। सम पार्ट ऑफ मून, कई पार्ट हमें इसके डार्क भी दिखते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्रेटर्स। क्रेटर्स जिसमें जब बन रही थी ऑल द सेलिशियल ऑब्जेक्ट्स, तो क्या हो रहा था, क्रेटर्स भी बने बिकॉज ऑफ द एस्ट्रॉइड्स कोलिजन्स जो हुए, उसके कारण क्या हुए, क्रेटर्स मीन्स बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने ऑन द मून ऑल्सो। तो दैट्स वाई इट लुक्स फ्रॉम सम पार्ट्स डार्क कलर ऑल्सो। वी हैव सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑल्सो जो मैन मेड है, वो भी कहाँ रिवॉल्व हो रही है, अराउंड द सन लाइक अ नेचुरल सैटेलाइट। इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, वन वी आर यूजिंग फॉरकास्टिंग, वेदर फॉरकास्ट, वेदर के बारे में बताने में, कम्युनिकेशंस के बारे में बताने के, नेविगेशंस, मिलिट्री पर्पसेस, मीन्स हम लोग ये सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं फॉर दीज पर्पसेस। सो द मून इज़ द ओनली सेलेशियल ऑन विच ह्यूमन हैव लैंडेड। सिर्फ मून एक सेलेशियल बॉडी है जहाँ पर कौन उतरा है, ह्यूमन, और फर्स्ट मैन वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कब ही लैंडेड देयर, 20th July 1969. Now so see again we have some features of the moon also. Move around the earth, जो revolve कर रहा है around the sun, कितने days, 27 days, means one revolution. Distance from the sun, so the earth, 3,84,400 kilometers. Diameter 3,190 kilometers. It means it is just 1/4 of the earth. Atmosphere, no air is there. Salient features, हैव यू सीन ना, रात में आप देखते हो कभी मून इज इन फुल साइज, कभी नो मून डे होता है, सम टाइम हाफ मून, सम टाइम 1/4 मून, सम टाइम इट वी सॉ द ओनली द one line in the sky of the moon. So these are the different phases of the moon. So next is asteroids. What are asteroids? Asteroids are small celestial body that orbit the sun. ये भी किसके अराउंड घूम रहे हैं, सन के। दे आर वेरी ग्रेटली इन साइज, इनके साइज भी डिफरेंट होते हैं बेटा। कोई तो इतना स्मॉल स्टोन के बराबर होगा, कोई सम टाइम लाइक अ स्मॉल प्लैनेट, मीन्स कोई मार्स प्लैनेट स्मॉल के, या मरकरी, उनके साइज के बराबर भी हो जाते हैं ये लोग। द एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और एक हमें बेल्ट मिलती है मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर आपको पता है ना आउटर प्लैनेट है, मार्स इनर प्लैनेट, इनके सेंटर में एक बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो दिस इज जो डिवाइड करते हैं इनर प्लैनेट्स को और आउटर प्लैनेट्स को। एंड एस्ट्रॉइड्स आर मेड फ्रॉम द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स किससे बने थे, सन से। एस्ट्रॉइड किससे निकले हैं, प्लैनेट्स के। जब वो फॉर्म हो रहे थे प्लैनेट्स, तो उनके भी तो डेब्रिज हो रहा था, उनके भी तो रबिश निकल रहा था, उससे क्या बने, एस्ट्रॉइड्स। द लार्जेस्ट नोन एस्ट्रॉइड, सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन है, सेरेस। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट व्हिच हैव एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स अगो। तो ये लोग कह रहे हैं कि एक्सप्लोड, जब बहुत साल पहले सन बन रहा था, प्लैनेट सिस्टम बना था, तो व्हाट हैपेंड, दे आर आल्सो एक्सप्लोजन के बीच प्लैनेट्स व्हेन मेड देयर रबिश, तो व्हाट हैपेंड, एस्ट्रॉइड्स वर मेड। मिट्रॉइड्स, अब मिट्रॉइड्स क्या हैं बच्चे, मिट्रॉइड्स आर स्मॉलर पार्ट्स ऑफ एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड्स के जो स्मॉलर पार्ट्स हो गए, स्मॉल पीसेस हुए,
सम कोलिजन ड्यू टू एक्सप्लोजन, तो क्या हुआ, मेट्रॉइड्स ऑल्सो बने, और दे फ्रॉम द मोस्टली फ्रॉम द एस्ट्रॉइड. Meteoroids are rocky metallic body ranging from the size of a sand grain to the bulk of boulder that move around the sun. तो स्मॉल साइज भी हैं और बहुत बड़े भी हैं, मीन्स कोई पेबल साइज का तो कोई माउंटेन साइज का. मेट्रॉइड्स ट्रेवल अराउंड द सन इन अ वेराइटी ऑफ ऑर्बिट. इट ऑल्सो राउंड अराउंड द सन, बट वेराइटी ऑफ ऑर्बिट में फिक्स पाथ नहीं है, तो रास्ता चेंज हो जाता है, ऑर्बिट चेंजेस. They create huge craters in the surface of celestial bodies when they collide with them. तो ये मेट्रॉइड्स जो है कभी किसी से कोलिजन करते हैं, कभी किसी से टक्कर मारते हैं, तो उससे क्या होते हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, क्रेटर्स बनते हैं ऑन द सेलेशियल बॉडी. द क्रेटर्स ऑन आवर मून टू हैव बीन क्रिएटेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन विद दीज मेट्रॉइड्स. जो मैंने अभी आपको बताया था कि मून पे भी क्रेटर्स हैं, ह्यूज पिट्स हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो वो भी किससे बने हैं, मेट्रॉइड्स के साथ टक्कर होने के बाद, कोलिजन से. व्हेन द मेट्रॉइड्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर. अब मेट्रॉइड्स आपने कई बार देखा ना, रात में स्टार आपको गिरता, हम कहते हैं टूटता तारा, और आप फटाफट विश मांगने लग जाते हो, तो एक्चुअली दैट इज नॉट टूटता तारा, वो मेट्रॉइड्स एंटर कर रहे हैं इन द अर्थ. दे आर टर्म्ड एज मेट्योर्स. मेट्योर्स आर नोन एज शूटिंग स्टार. इसका अदर नेम क्या है, शूटिंग स्टार्स. व्हेन द मेट्योर्स फॉल्स ऑन द अर्थ, जब वो सरफेस पे गिर जाते हैं तो हम उनको बोलते हैं मेट्राइड्स. तो मेट्रियोस व्हेन दे आर एंटरिंग, मेट्रॉइड्स व्हेन दे ऑन द सरफेस. So this is the meteoroids and asteroids. Next is galaxy. A galaxy is a cloud of stars system, gas and dust which bound means it is a group of stars जो बाउंड है, इसमें गैसेस भी हैं, डस्ट भी है, तो बाउंड किसने, ग्रेविटेशनल फोर्स से. आप व्हेन यू सी द स्काई, तो आपको फेंट, आपको एक स्ट्रीक दिखती है, एक लाइन दिखती है वाइट कलर की, वो क्या है, गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी. नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे. आर सोलर सिस्टम एग्जिस्ट इन मिल्की वे गैलेक्सी. हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, 8 प्लैनेट, सन, मून, तो वो कौन सी गैलेक्सी में, इन द मिल्की वे. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. पर हो सकता है कि दे आर सेइंग कि इस यूनिवर्स में और गैलेक्सीज भी हैं एक्सेप्ट मिल्की वे. Again, Clonodontic and Arobonum is conversation with each other. So the Earth is a part of solar system and the solar system is part of the galaxy. तो they are saying कि solar system किसका part है, galaxy का, और galaxy किसका part है, of solar system. And there are many galaxies does not mean these galaxies are part of some other huge system. They are saying maybe तो और solar system में होंगे if galaxies are there. तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. गैलेक्सीज इज द पार्ट ऑफ लार्जर यूनिवर्स. उस यूनिवर्स में क्या क्या है, दैट द साइंटिस्ट आर रिसर्चिंग. नेक्स्ट, द यूनिवर्स इंक्लूड, यूनिवर्स के अंदर क्या क्या आ रहा है, बिलियन ऑफ स्टार्स, सन ऑल्सो, मून ऑल्सो, अर्थ ऑल्सो, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स एंड अदर प्लैनेट्स. एंड देन ऑल्सो वास्ट स्पेसेस बिटवीन दैम, उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, दैट ऑल्सो इंक्लूड इन यूनिवर्स. दे आर सेइंग मे बी सेवरल सोलर सिस्टम इन द यूनिवर्स, कि यूनिवर्स में हो सकता है बहुत सारे सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज आर देयर. क्लोनोटैक. हाउ डिड द सोलर सिस्टम एंड अदर मैटर इन यूनिवर्स कम इनटू बीइंग. तो ये कैसे आए, कैसे बने. रोबोनॉम. साइंटिस्ट बिलीव इन सेवरल थ्योरी. थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, बट जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जहाँ बिलीव किया जाता है, वो है कि हाउ द यूनिवर्स मेड, वो है बिग बैंग थ्योरी. नेम क्या है, बिग बैंग थ्योरी. क्लैनेटिक. व्हाट इज अ बिग बैंग थ्योरी. रोबोनो. हैव यू एवर सीन क्रैकर बस्टिंग. आपने कभी क्रैकर बस्ट होते देखा, पटाखा फटते देखा. व्हाट व्हेन अ क्रैकर बस्ट, जब क्रैकर फटता है, ऑल द मटेरियल इन द क्रैकर एक्सप्लोड. तो उसके अंदर जो मटेरियल होता है क्रैकर के अंदर, वो सारा क्या होता है, आसपास फैल जाता है, तो स्प्रेड आउट इन द एयर अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी. तो बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है. अ सिमिलरली एक्सप्लोजन हैपेंड इन स्पेस व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स. ऐसा ही एक बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ इन द यूनिवर्स ऑल्सो. बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ, जो उसके अंदर मटेरियल थे वो मूव होने लगे इन द यूनिवर्स. आफ्टर द बिग बैंग ऑब्जेक्ट्स दे आर प्रेजेंटली सीन इन द स्टार्टेड टेकिंग शेप. उन्होंने धीरे धीरे अपनी शेप लेनी स्टार्ट कर दी. ऑल द डेब्रीज ऑफ द or the
universe particles about 15 billion since years since the बिग बैंग एक्सप्लोजन. सिर्फ 15 बिलियन ईयर्स पहले एक्सप्लोजन हुआ था बिग बैंग. द यूनिवर्सल इज स्टिल एक्सपेंडिंग, और अभी तक वो एक्सपेंड हो रही है. यूनिवर्स मीन अभी भी वो शेप ले रही है, वो एक्सपेंड होएगी. दे आर बिलीविंग, साइंटिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि अभी भी यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. थैंक यू. दिस इज ऑल फॉर